जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 5 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 विषाणु का निम्न में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो H1N1 विषाणु का निम्न में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, इसका सही जवाब है स्वाइन फ्लू बीमारी के संबंध में। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए दूसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने पेनिसिलियम जीनस से प्रतिजैवी उत्पादक कवक यानी फंगस की खोज की थी। चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का क्लास बायोलॉजी प्रैक्टिस का ये आखिरी क्लास है। कल आपका एक क्लास फिजिक्स का होगा जिसमें 80+ क्वेश्चंस को रखा गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल का क्लास को मिस नहीं करना है। याद रहे टाइम कितना बजे, तो 8 बजे ही होगा, तो ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखना है किसने कवक यानी फंगस की खोज की थी, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो और रक्तता में किसकी कमी हो जाती है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चेचक होने का कारण क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखना है वेरिओला वायरस। चेचक जो है वायरस के कारण होता है, और कौन सा वायरस है, तो वेरिओला वायरस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को सेशन में अंत तक बने रहना है। तो गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लेग रोग जो है ये वायु के माध्यम से फैलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन विलय नहीं होता है, यानी कि पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं वसा में कौन कौन से विटामिन विलय होते हैं। देखिए वसा में विलय नहीं होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चलेगा विटामिन बी। याद रखना है विटामिन बी और सी जो है ये वसा में नहीं पानी में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं विटामिन बी एंड सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। बच्चे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन से हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप कौन से है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोबाल्ट 60। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी है। चलिए आंसर करेंगे। ईसीजी क्या है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। ईसीजी, तो देखिए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा,
चलिए, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पित्त ज्वर किसके द्वारा क्या आता है, तो हेमोगोगस और ईडिस द्वारा संचारित किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन से हैं। यह प्रश्न बहुत बार हो चुका है, प्रत्येक स्टूडेंट का इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। तो देखिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पे छिली होगा, छूट गया है, तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन सी, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो याद रखना है विटामिन सी सहायक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। चलिए आंसर करेंगे, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी और रक्तता, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। चलिए, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उस बीमारी का नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस, याद रखना है, डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का कारण क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मिनी माता रोग का कारण क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पारा कारण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा अंग है। चलिए आंसर करेंगे, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा अंग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मस्तिष्क हो जाएगा, ध्यान रखना है। एक होता है ईईजी और एक होता है ईसीजी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ईसीजी का संबंध हृदय से होता है जबकि ईईजी का संबंध जो है मस्तिष्क से होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और लाइक करके सेशन को शेयर करेंगे। तो किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है, याद रखना है, आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लैक्टोज की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन से है। चलिए आंसर करेंगे। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। कौन से विषाणु है, RSV विषाणु, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सोच समझ कर आंसर करना है। इधर फसल के नाम है और उनसे संबंधित रोग है, तो कौन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा। धान जो है हरित बाल, ये इनका बीमारी नहीं है। हरित बाल किसका बीमारी है, ये बाजरा फसल में होने वाला बीमारी है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा। बाकी बाजरा में देखिए, बाजरा से संबंधित और एक बीमारी है अर्गट, याद रखना है, और हरित बाल भी है। मटर से कौन सा होता है, बुकनी यानी कि पाउडरी, याद रखना है, पाउडरी मिल्ड्यू, और चना से उगटा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किसका सूचक है। चलिए, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना ये किसका सूचक है, तो जेंट, ध्यान रखना है, जिंक की कमी के कारण होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। 24 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पौधों में व्हाइट बड किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। चलिए आंसर करेंगे किसका, और इस प्रश्न पे स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है। तो सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किसका, तो याद रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरसों का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाट बंट किस फसल का रोग है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करनाल बंट किस फसल का रोग है, तो याद रखना ये गेहूं फसल का रोग है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। चलिए आंसर करेंगे, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। इसका सही जवाब है क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलेगा, हरी पत्ती के फुद के द्वारा, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है, तो याद रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो वन मोजेक किस फसल की गंभीर बीमारी है।
चलिए आंसर करेंगे। तो येलो वन मोजेक किस फसल की गंभीर बीमारी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भिंडी की। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? चलिए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है फफूंदी। याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है या किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चलेगा, विटामिन। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मटर। याद रखना है, मटर फसल क्या करता है? मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? यह प्रश्न हो चुका है, राइट आंसर है विटामिन। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है क्या है? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, सही जवाब है ग्लूकोज। याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इन ऑप्शन में से बताना है कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिए, इस ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा, मूंगफली जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो देखिए, ये जो पेलाग्रा रोग है ये विटामिन B3 की कमी से होता है और जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, विटामिन B3 एंड विटामिन सी। याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। ये प्रश्न करा चुके हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर को पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? अगर आप लोग उस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर को पिन कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? विटामिन डी से। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। याद रखना है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? सोच समझ कर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है, CO2। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? चलिए, तो देखिए ट्राइग्लिसराइड क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वसा है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किस में उपस्थित होता है? चलिए, तो देखिए अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किस में उपस्थित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्वचा में उपस्थित होता है। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपने श्वसन प्रक्रिया के दौरान खमीर यानी कि यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो इसका सही जवाब है विटामिन बी में। विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। याद रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, पौधे में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दोनों को ध्यान रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? निम्न में से कौन से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, EEG किसके कार्य का सूचक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। देखिए, एक होता है EEG और एक होता है ECG।
जी, दोनों को ध्यान रखना है। तो EEG किसके कार्य का सूचक है? इसका सही जवाब है मस्तिष्क का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ECG तो ये हृदय से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? चलिए आंसर करेंगे, कौन सा रोग है जो वायरस के कारण नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टिटेनस। ये वायरस के कारण नहीं होता है। बाकी डेंगू, इन्फ्लुएंजा, खसरा ये सभी वायरस के कारण होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? चलिए आंसर करेंगे, कौन सा रोग जल संक्रामक रोग है? तो देखिए पीलिया जो है ये जल संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? चलिए आंसर करेंगे, सही से प्रश्न को पढ़िए, बहुत इजी प्रश्न है। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेरिया। क्योंकि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, उसी के कारण मलेरिया होता है, याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।